जय सिया राम साथियों, आप सभी को श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्ष की भांति आज भी गीता जयंती पर हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सार बिंदु आपके साथ शेयर कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुआ वो ज्ञानामृत है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। यूं कहे कि गीता जी को हम अपनी गाइड बना ले तो हमारा जीवन हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। गीता जी जैसा अनुपम ग्रंथ और कोई नहीं, हमारे भारतीय ज्ञान जैसा और ज्ञान कोई नहीं। गीता जी के विषय में कहा जाता है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। अर्थात ये महान भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें अनेकों हजारों लाखों ग्रंथ है, जिसमें अनेक साधु संतों की वाणियां हैं जो सभी पूजनीय और आदरणीय है। इन सब में से भी यदि हमने केवल श्रीमद् भगवत गीता जी जो 700 श्लोकों का ग्रंथ है उसे पढ़ लिया तो हम अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। इसमें सभी का सार है और इसके पढ़ने के पश्चात अन्य सभी को बहुत विस्तार से पढ़ने का प्रयोजन नहीं रह जाता। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गीता पढ़ के हमें अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ना है, परंतु ऐसी महिमा है श्रीमद् भगवत गीता जी की कि भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं गीता के आश्रय से त्रिलोकी को पालता हूँ। गीता का ज्ञान अपार है, कोई उसे पार नहीं पा सकता, परंतु आज उन्हीं श्रीमद् भगवत गीता जी की कृपा से जो हमें कुछ विषय समझा है वो हम आपको कुछ बिंदुओं के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, आज का जो हमारा प्रथम बिंदु है वह है कार्यारंभ पूर्व संशय नाश, अर्थात अंडरस्टैंड असाइनमेंट बिफोर यू बिगिन। भगवत गीता हमें कर्म योग का उपदेश देती है। हम सब ने सुना है कि कार्य कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। भगवान हमें कर्म योग का सिद्धांत बताते हैं, निष्काम कर्म की बात बताते हैं, परंतु भगवान के संदेश को समझना आवश्यक है। भगवान हमें ये नहीं कह रहे कि हम बस कुछ भी करते जाए और कोई विचार ही ना करें। भगवान हमें कह रहे हैं कि कर्म योग के मार्ग पर चले, अर्थात जब हम कार्य कर रहे हैं उससे पूर्व अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर ले, कार्य का प्रयोजन निर्धारित कर ले कि हमें करना क्या है। हम जो करने जा रहे हैं उसे समझ ले, और एक बार हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, जैसे अर्जुन ने निर्धारित कर लिया कि मुझे धर्म के पक्ष में युद्ध करना है, तो उसे करते समय बहुत अधिक विचार ना करें, पर करने से पूर्व जैसा कि अर्जुन भी भगवान से कहते हैं, अपने संशयों का नाश कर ले। जब आप कार्य शुरू कर रहे हैं तो आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, अर्थात आपका क्या सामर्थ्य है, आपके पास कौन से संसाधन रिसोर्सेज अवेलेबल है इस कार्य करने के लिए, कौन से आपको अवेलेबल कराने पड़ सकते हैं, आपकी कार्य करते समय क्या कठिनाई आ सकती है, इन सब का विचार कर ले। ऐसा ना हो कि हम कार्य तो आरंभ कर दे और बीच में ही रुक जाए या कार्य की सिद्धि ना हो पाए। हाँ, भगवान ये अवश्य कहते हैं कि एक बार भगवान का स्मरण कर, भगवान का चिंतन कर, कर्म करना शुरू कर दिया तो फिर फल की चिंता नहीं करनी है। फल हमारे पक्ष में हो सकता है, हमारे विरुद्ध भी हो सकता है, परंतु करने से पहले समझना अवश्य है। भगवान कहते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसा मन अवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते। अर्थात जो कर्म बिना हानि के, बिना उसके परिणामों के, बिना अपने सामर्थ्य के विचार किए, इन सब का विचार किए बिना केवल अपने स्वेच्छा से हमारा मन हुआ इसलिए हमने कुछ भी कर दिया, इस तरीके से आरंभ किया जाता है, वो मूर्खतापूर्वक कर्म है। भगवान समझाते हैं कि हम जो भी कार्य अपने जीवन में करें उसे करने से पूर्व अच्छे से समझ ले, ताकि कार्य करते समय हमें कोई डिफिकल्टी, कोई कठिनाई को ना सामना करना पड़े। साथियों, हमारा आज का अगला बिंदु है गुरु समक्ष जिज्ञासाभिव्यक्ति, अर्थात अपने गुरु के सामने जाके अपने जो भी डाउट्स है, जो भी मन में जिज्ञासाएं है, जो प्रश्न है, उन्हें आप बिल्कुल सहजता से, सरलता से खुल के अभिव्यक्त कीजिए। परंतु समस्या आज ये है कि आज हम में से अनेकों के पास गुरु नहीं होते। पूर्व काल में तो हर व्यक्ति अपने आप को शिष्य रूप में समर्पित करके दीक्षा लेके गुरु बनाते थे, और अन्य भी अनेक संत पुरुष, सज्जन पुरुष हर ओर उपस्थित थे जो समय समय पर हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन करते थे। परंतु आज हमारे पास मार्गदर्शकों का अभाव है। कुछ मेंटर्स भी है बट वो करियर ओरिएंटेड है, और आज हमारी जनरेशन के पास, स्पेसिफिकली हमारी जो यूथ है, उनके पास अनेक प्रश्न हैं, डाउट्स ही डाउट्स है, परंतु उत्तर कहीं नहीं। भगवान ये कहते हैं कि हमें हमारे जीवन के ये जो सारे डाउट्स आते हैं, कदम कदम पे संशय आते हैं, इनके निवारण के लिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। इसे हम आज के पैरेलल्स में समझने का प्रयत्न करेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।
अर्थात हे अर्जुन, गुरु के पास जाकर उनकी सरलता से सेवा करके उन्हें प्रश्न कीजिए उत्तर जानने के लिए। हम आजकल क्या करते हैं, हम खुद ही अपने आइडियाज को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम मानते हैं कि अरे कोई हमारा और क्या मार्गदर्शन करेगा, और हम खुद ही कंफ्यूज भी रहते हैं। सो बेसिकली हमारा जो ईगो है और जो हमारा बाकी जीने का तरीका है, वो हमें कहीं भी अपने डाउट सॉल्विंग के लिए अवकाश नहीं देता। हमें करना क्या है, कोई महात्मा को, कोई संत पुरुष की सेवा करके हम हर साल एक बार उनसे मिलके, हाँ 2 सालों में एक बार मिलके अपने प्रश्नों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। जिनके पास गुरु नहीं है, वो अपने माता पिता से, अपने विद्यालय आदि के शिक्षकों से, अपने बड़ों से, और यदि ये भी नहीं है तो हमारे श्री गुरुदेव जी जो कहते हैं उन 3 मार्गों पर हम चल सकते हैं। अर्थात प्रथम तो हमें वो कार्य करने चाहिए जो गुरु द्वारा उपदेशित हो। दूसरा, जो शास्त्र द्वारा सम्मत हो, अर्थात जो स्क्रिप्चर्स जिनको आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से अप्रूव करते हैं। और तीसरा, जो महज्जन द्वारा आचरित हो। हम सबके परम गुरु तो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो लीला पुरुषोत्तम भगवान है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है। उनके जीवन चरित्र ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। तो हमें जब जीवन में डाउट आते हैं तो हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करके और थोड़ा अपने हिस्ट्री में देख के इन 3 बिंदुओं पे सीखना होगा कि हमारे गुरुजन किन बातों का उपदेश कर रहे हैं। पहले जो महापुरुष हो गए उनने किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना किया, तो हम अपने जीवन में इस परिस्थिति से कैसे लड़ सकते हैं। और तीसरा, कि क्या शास्त्र की आज्ञा है, जब हमें और कुछ ना मिले तो शास्त्रों पढ़ के और शास्त्रों में से हमारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। तो गुरु को समर्पित होइए, कपट छोड़ के प्रश्न कीजिए और अपने जीवन के प्रश्नों के निवारण हेतु प्रयत्न कीजिए। साथियों, हमारा अगला बिंदु है आत्मदायित्व, आत्मनिर्माण। अर्थात हमें अपने जीवन का निर्माण, हम अपने जीवन की सफलता खुद ही निश्चित करनी होती है। भगवान हमें उपदेश देते हैं कि हमें सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहना है, परंतु भगवान के आश्रय से हमें अपने आप में सद्गुणों की साधना करनी है। जो अच्छी क्वालिटीज है, जो अच्छी स्किल्स है, इन्हें अक्वायर करना है, परंतु इनका सही तरीके से एप्लीकेशन, इनका परिस्थितियों के अनुसार उपयोग, वो तो हमें स्वयं ही करना है। हम अपने सभी परिस्थितियों के उत्तरदायी होते हैं और अपने जीवन में हम जो भी बनते हैं वो अपने कर्मों से बनते हैं। भगवान हमें बताते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात जैसा स्वभाव हम बनाएंगे, जैसे गुणों को, जैसी संगति को हम कंज्यूम करेंगे, जैसी बातें हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, वैसे ही हम बनेंगे और वैसे ही हम कर्म करेंगे। जैसा हमारा निश्चय होगा वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होगी। तो सही निश्चय, बुद्धि की सही स्थिति, दृढ़ता और बिल्कुल सही लक्ष्य के मार्ग पे चलना, ये हमारे जीवन का जो है सार होना चाहिए। ऐसे कर्म करते हुए, अपना दायित्व लेते हुए, भगवान का आश्रय रखते हुए, परंतु किसी तरीके का चमत्कार का आश्रय ना लेकर स्वयं अपना दायित्व लेके हमें आगे बढ़ना है और अपने जीवन को सफल करना है। साथियों, आज का हमारा अगला बिंदु है कर्म भाव सहमार्ग। अर्थात गीता जी, हमारे शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि केवल उचित कर्म या केवल उचित भाव पर्याप्त नहीं है। उचित भाव के साथ उचित कर्म हमें करना होगा। अर्थात यदि हम ये सोचे कि अरे मैं तो अच्छा ही सोचता हूँ परंतु कर नहीं पाता हूँ, या फिर मैं अच्छा करने जाता हूँ परंतु वो हो नहीं पाता है, ये इसलिए है क्योंकि जब तक हमारा कर्तृत्व और हमारे मन का भाव ये एक नहीं होते तो हमें वैसा फ्री फ्लोइंग सफलता मिल नहीं पाती। अब आप इसे समझिए, यदि आप कहेंगे कि मेरे मन में तो अच्छा भाव है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि मैं हमेशा ये अच्छा ही कार्य करूंगा, पर होता विपरीत है, क्योंकि हमें इनिशिएटिव लेके कार्य तो करना होगा, या फिर हम बस दीर्घ सूत्र प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते कि हम बाद में करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे। परंतु लीड लेके कार्य करना जरूरी है, केवल विचार से थोड़ी होता है। और दूसरा कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमने निश्चित किया कि ये सदकार्य है, ये सदमार्ग है, उस पर हम चल रहे हैं, पर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे मन में वैसा भाव, वैसी श्रद्धा प्रधान ही नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्थात शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, परंतु भावों की भी बहुत प्रधानता है। हम जब किसी चीज को इन्वॉल्व होके करते हैं, उस चीज को अपने पूरे मन से करते हैं, तो वो कार्य हमारा और अच्छे से होता है और निखरता है। और बस बेमन से हम यदि कोई कार्य करते रहे तो वो सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही केवल हम मन से सोचते रहेंगे तो वो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें अपने शास्त्रों से और गीता जी से एक बात समझनी है
कि जो भी हम अपने जीवन का मार्ग चुने, जो भी हम कार्य करें, हर स्टेप में अपना मन जो कहता है उसकी भी सुने और अपना जो कर्तव्य है उसे निभाए। इन दोनों का जब बैलेंस होगा, अर्थात विचार, भाव और कर्म, इन तीनों का जब बैलेंस होगा तो हम बहुत सरलता से अपने कार्यों को बिल्कुल फ्री फ्लो के साथ करते करते आगे बढ़ते जाएंगे और सच्चे कर्मयोगी कहलाएंगे। साथियों, जो हमारा अगला बिंदु है वो है साक्षी होकर संसार अनुभव। अर्थात भगवान हमें बताते हैं कि हमें इस सत्य को अपने अंदर दृढ़ता से धारण करना है कि हम और संसार अलग अलग है। इसके लिए पहले हमें अपने आप की, अपने स्वरूप की उपलब्धि करनी होगी। इस बात को आप सरलता से समझिए। भगवान हमें कहना चाहते हैं कि जो पूरा संसार है, जिसमें हमारा ये जीवन है, इस जीवन में अनेक चीजें होती रहेगी। हर क्षण यहाँ पर सुख दुख लाभ हानि होता ही रहेगा। जीवन में यदि अप्स है तो डाउन्स भी है, और इस बात को बहुत गंभीरता से समझिए। इसे हम सरलता से कह देते हैं कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट हमें एज अ ऑब्जर्वर बस इस जीवन को ऑब्जर्व करना है। हमें देखना है कि हम खुद कैसे किस सिचुएशन पर रिएक्ट कर रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हमें साक्षी के सदृश स्थित होकर सभी भावों को सहना है। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायो नित्या स्ताम स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात भगवान कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सभी शरीर के भाव तो आते जाते रहेंगे। आज यदि हमारे अनुकूल कुछ हो रहा है तो कल प्रतिकूल होगा ही। आज यदि कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो कल चीजें फेवरेबल होगी। बट हमें बस आराम से कामनेस के साथ अपने जीवन को एक तरीके से व्यतीत करना है, और आप इसे और अच्छे से समझे तो इसका आनंद लेना है। जी हाँ, अपनी जो समस्याएं हैं उनका भी आनंद लेना है। सभी का, पूरे संपूर्ण जीवन का आनंद लेते हुए, एक अनुभव लेते हुए हमें साक्षी के सदृश जीना है। ऐसा हो सकता है कि कभी सब कुछ हमारे अगेंस्ट जा रहा हो, हमारी हेल्थ अच्छी ना हो, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी हो सकती है, हो सकता है स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स अच्छा ना हो रहा हो, हमारा करियर सही नहीं जा रहा हो, और फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दोस्तों में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जो हमें फेवर नहीं कर रही हो। बट भगवान कहते हैं हमें बेसिकली वेट भी नहीं करना है फॉर आवर अपॉर्चुनिटी। भगवान कहते हैं जो ये सारी कंडीशंस है ये भी हमारी अपॉर्चुनिटी ही है। इस जीवन को बड़े सुखमयी ढंग से ऐसे देखिए जैसे ये सब एक बहुत बड़े लीला विहार का पार्ट है। जैसे भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं और इसका आप आनंद लीजिए। ऐसा करने से, ऐसा समझने से हमें इस तत्व का प्रतिपादन होगा कि कैसे हम इस शरीर से भिन्न हैं, हम निर्लेप रह पाएंगे, और हम अनुभव करेंगे कि ये सब जिन बातों को हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से सोचते हैं, जिन पर हम अपना बहुत टाइम, एनर्जी और माइंड इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका बहुत रेलेवेंस है नहीं। जो हमारे लाइफ का एक्चुअल गोल है वो तो इन सब से बहुत बड़ा है। और सारी प्रॉब्लम्स, पहली बात तो हमें सॉल्व करने का प्रेरणा मिल जाएगी, और दूसरी बात जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती उन्हें ईजिली अपने जीवन का पार्ट बना के सहने की भी क्षमता आ जाएगी, और सुखों से भी हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर गलतियाँ नहीं करेंगे। तो ये एक जीवन जीने का सुखद क्रम है। साथियों, जो अगला हमारा अति महत्वपूर्ण बिंदु है वो है समभाव, समत्व। हमने इन पॉइंट्स को थोड़ा क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है तो आप इसे साथ में समझ के लिंक कर पाएंगे। अब हमने कहा कि हमें समस्त परिस्थितियों में समान रहना है, परंतु ये सब बहुत कठिन भी है, क्योंकि जब बहुत गंभीर दुख हो तो उसे सहना कठिन हो जाता है। बहुत सुख का उद्वेग हो तो उसे भी सहना कठिन हो जाता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। तो भगवान हमें कहते हैं शांत रहिए, आत्मबोध कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। भगवान हमें रियलाइज कराना चाहते हैं कि वी आर मच मोर देन व्हाट वी थिंक। हम जो है, हमारी जो बॉडी के बियॉन्ड कुछ है, हम वो आत्मा है जो साक्षात परमात्मा ही है। अर्थात हमारे अंदर समिष्टि का, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान विज्ञान है, सुख भी है, दुख भी है और परमानंद भी है। भगवान कहते हैं अपने को समझिए और सभी में अपने को ही देखिए। अर्थात हमारा जो धर्म, हमारा जो ज्ञान परंपरा है वो ये कहती है कि प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में परमात्मा विद्यमान है। इसलिए हमें सभी सिचुएशंस, सभी कंडीशंस, सभी रिजल्ट्स और सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और यही समत्व योग है। अर्थात भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भगवान ये भी कहते हैं सम दुख सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि।
अर्थात हम सभी को जब समान समझ लेंगे तो ना तो हम पाप कर्म करेंगे, ना तो कुछ विपरीत अनुकूल करने पर हमें पाप पुण्य से ही प्रयोजन रह जाएगा। समता के साथ, सरलता के साथ व्यवहार करते हुए, समिष्टि को इक्वल ट्रीट करते हुए, समिष्टि को भगवान का स्वरूप मानते हुए हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। और जो ये भगवान का स्वरूप है वो साक्षात हमारे अंदर बैठा आत्मा ही है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण इन्हें भी इक्वली ट्रीट कीजिए। गौ माता जिन्हें हम सब पूछते हैं, उन गौ माता को, कुत्ते को, हाथी को और इनके साथ एक छोटे से कीट को अर्थात चींटी आदि छोटे छोटे जीव को, इन सब में प्रभु का चिंतन करते हुए, अपने जीवन के हर स्थिति में प्रभु को चिंतन करते हुए, हर स्थिति को उनकी कृपा, उनका न्याय समझते हुए स्वीकार करें, आगे बढ़े और निरंतर योग के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे चलते रहे। साथियों, आज का हमारा अंतिम बिंदु जो श्रीमद् भगवत गीता का सार भी है, मूल भी है, केंद्र भी है, जो हमारे धर्म का, समस्त शास्त्रों का, समस्त दर्शन का, समस्त ज्ञान का सार है, वो है जीवन उद्धार, मोक्ष। अर्थात मोक्ष के बारे में हमें सभी को बहुत कम पता होता है। हमारी जो ज्ञान परंपरा है वो ये कहती है कि हमारा जीवात्मा, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि आत्मबोध कीजिए, अंदर झांकिए कि हम है कौन, उस जीवात्मा को हमें रियलाइज करना है। ये जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है और इसने इन सभी भोगों को, इन वर्ल्डली चीजों को बहुत अपना समझ के अनेक जन्मों में इनके संस्कारों में बंध के, अर्थात जब भी हम जन्म जन्म में भोगों को भोगते हैं तो हमारे चित्त में लिप्त होते जाते हैं। इन सब में बंध बंध कर हमने समझ लिया है कि संसार ही सत्य है, परंतु है ये मिथ्या। अब मिथ्या अर्थात झूठ नहीं, मिथ्या अर्थात इसकी नित्य सत्ता नहीं, और जैसा ये देखने में आता है वैसा ये है नहीं। ये केवल समझिए भगवान का खेल मात्र है। जैसे एक स्पाइडर अपना जाला खुद बनाता है और उसे फिर खुद ही खा जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि इस परमात्मा को पुनः, इस जीवात्मा को पुनः उन परमात्मा में लिप्त होना है, उन्हें प्राप्त करना है। और उसके लिए हमें सेल्फ रियलाइज करना है कि हम वो परमात्मा है। ये केवल बोलने से नहीं, ये तो बोध की बात है, ये तो उस सिद्धांत को समझने की बात है, परंतु जब वो प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, वो वर्ड बियॉन्ड एक्सप्रेशन है। गीता में भी उस गति को अव्यक्त गति कहा गया है। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तते तद्धामं परमं मम, यम प्राप्य न निवर्तते तद्धामं परमं मम। परंतु ये आएगा कैसे? ये आएगा भगवान अरण्य शरणागति से, नित्य चिंतन से, अपने अंदर झांकने से। हमारे यहाँ पे श्लोक प्रसिद्ध है कि जो जो डूबे शाम रंग तो उज्जवल हुए। अपने अंदर जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आगे ब्लैकआउट हो जाता है पूरा, परंतु उस पूरे काले रंग में जो जो हम अंदर डूबते हैं, अपने अंदर देखते हैं, तो प्रकाश का केंद्र, प्रकाश का पुंज वो हमारे अंदर है। उसे रियलाइज कीजिए, परमात्मा के प्राप्ति का साधन कीजिए और मोक्ष की ओर बढ़िए। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी एक वीडियो या एक एक्सप्लेनेशन का ये पार्ट नहीं। इसके लिए तो अनेक संतों की वाणी, अनेक शास्त्रों का ज्ञान, इस सब का आश्रय लेके और अपने स्वयं का निश्चय, स्वयं का प्रयत्न लेके इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जितना हमारे सीमित समझ और सीमित वाणी का विषय था वो हमने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। तो साथियों, पिछले 2 वर्षों की तरह इस वर्ष भी हमने बिल्कुल अपने सीमित समझ के साथ श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ बोलने का प्रयास किया। गीता जी का ज्ञान अनंत है, हमारे प्रभु अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। इस अनंत ज्ञान को, इस अनंत परमेश्वर को सभी पंडित जन अनेक रूपों से बताते हैं और वो सभी व्याख्याएं सत्य है, निस्संदेह सार्थक है, यथार्थ है। भगवत गीता जी हमारा समस्त भारतीय सांस्कृतिक शास्त्र दर्शन, जीवन दर्शन, ये हमारे जीवन की सफलता का सूत्र है। ये समस्त संसार के चलने का सूत्र है। आप समझिए कि यूनिवर्स का एक्सिस्टेंस, यूनिवर्स का इटर्निटी जो पूरा इसी पे आधारित है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। हमें जो सीमित ज्ञान था उसके अनुसार हमने इसे प्रस्तुत किया, परंतु इसे समझने के लिए और जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको, मुझे, हम सभी को प्रयत्न करना होगा और भगवान हम पे कृपा अवश्य करेंगे। प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालिए, भगवत गीता को 5 से 10 मिनट अध्ययन करने का प्रयत्न कीजिए। 5 से 10 मिनट माला का जप करने का प्रयत्न कीजिए। और जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो आजकल
मोबाइल पर अच्छा कंटेंट अवेलेबल है उसे समय दे। अनेक संतों की वाणियां हैं जो हमें सद्मार्ग पे ले जा सकते हैं, उसको सुने, इस विषय का चिंतन करें और अपने जीवन का परम कल्याण कीजिए। यदि हमने अपने सांस्कृतिक, पारंपरिक और सभ्यतागत धार्मिक ज्ञान को समझ लिया तो हम जीवन में इस लोक में भी बहुत अच्छी उन्नति कर पाएंगे। हम सारे वर्ल्डली सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे और इसके बाद जो हमारा आगे की यात्रा है उसे भी सार्थक कर पाएंगे। आप सभी का चलचित्र देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।